बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और हरा भरा जंगल था जिसका नाम शांति वन था। इस जंगल में सब जानवर आपस में प्रेम और सहयोग से रहते थे। और इस जंगल में एक राजा था जिसका नाम राजवीर शेर था। लेकिन एक दिन इस शांत जंगल की हवा बदल गई। जंगल में चोरी शुरू हो गई। महाराज, मेरा सबसे प्यारा मोतीहार चोरी हो गया। यह मेरी दादी की निशानी थी। हमारे जंगल में कोई चोर है जो हमारे सामानों की चोरी कर रहा है। आप पता लगाओ महाराज। महाराज, अब तो हम सब परेशान हो गए हैं। कोई चोर हमारे बीच है जो सभी जानवरों के सामान चोरी कर रहा है। अब चोर को पकड़ा जाना चाहिए। महाराज, मेरा खास बैग भी गायब हो गया है। उसमें बच्चों के लिए सूखे अंगूर रखे थे। पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे जंगल को। महाराज, हम अपने सभी दोस्तों से पूछा, कोई नहीं बता रहा है। राजा ने चोर को पकड़ने के लिए जंगल के उल्लू पंछी को बुलाया, क्योंकि उल्लू रात में अच्छी तरह देख पाता है और वह उस रात को पेड़ की ऊंचाई पर बैठा हुआ था। उल्लू भाई, तुम रात भर ऊंची पेड़ पर बैठा रहता है और हमारे जंगल में चोरी हो गया है। क्या तुमने उस रात को कुछ देखा था? हाँ महाराज, मैंने अंधेरे में एक साया देखा था, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि यह चोर है। वह रात में कुछ सामान लेकर जा रहा था और वह किसी भेड़िए जैसा लग रहा था। महाराज, यह उल्लू झूठ बोल रहा है। मैं निर्दोष हूँ। मुझे फंसाया जा रहा है। जब उल्लू अच्छा से देखा नहीं तो मेरा नाम क्यों ले रहा है? हम तो अपने घर पर थे। हमें खुद मालूम नहीं किसने चोरी किया। जंगल की सुरक्षा सबसे जरूरी है और हम अभी किसी को चोर नहीं बोलेंगे। जब उल्लू बोल रहा है तो भेड़िए को कुछ दिन के लिए जंगल से बाहर रहना पड़ेगा जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, क्योंकि जंगल को सुरक्षित रखना मेरा काम है। आज से भेड़िया को जंगल से बाहर रहना होगा। भेड़िए ने शेर की बात सुनकर जंगल छोड़ दिया और वह दूसरे जंगल चला गया। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर चोरी शुरू हो गई। इस बार हाथी मोहन का असली दांत न होने के कारण वह नकली दांत लगता था। चोर ने उसे भी चुरा कर ले गए। हाथी दौड़ता हुआ शेर के पास आया और बोला, महाराज, चोर अभी भी हमारे जंगल में ही है, क्योंकि हमारे जो नकली दांत थे वो चोरी हो गए। चोर उस दांत का क्या करेगा? चोर तो बहुत पागल जैसा है। अब कुछ भी रखी चोरी हो जाता है। अब तो बात हद से बाहर हो रही है। अभी तो भेड़िया भी नहीं है तो कौन चोरी कर रहा है? हम तो भेड़िया को इस जंगल से बाहर कर दिया, लेकिन फिर भी चोरी हो रहा है। इसका मतलब चोर अभी भी हमारे जंगल में है। अब चोर को जल्दी पकड़ना पड़ेगा। जंगल के सभी जानवर परेशान हो गए हैं। राजा ने जंगल के कुछ जानवरों को आदेश दिया कि हर जगह निगरानी रखी जाए और चोर को पकड़ने के लिए मीठे फल और चमकदार चीजें खुले में रखवाईं ताकि चोर पकड़ा जाए। लेकिन चोर शेर की हर चालाकी से बच निकलता था। महाराज, अगर आप चोर को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो चोर को पकड़ने का काम हमें दे। हम चोर को आसानी से पकड़ लेंगे। आप हमारे परेशानी को नहीं समझ रहे हैं। आप आज्ञा दीजिए तो हम खुद चोर पकड़ने का कदम उठाएंगे। सुनो दोस्तों, हम चोर को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं और हम कुछ दिन में पकड़ लेंगे। हमें 10 दिन का समय दो और अगर मैं चोर नहीं पकड़ पाया तो यह जंगल छोड़ के दूसरे जंगल चला जाऊंगा और फिर तुम लोग अपना नया राजा बना लेना। लेकिन तब तक हम चोर को पकड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। उसी समय जंगल में एक नया पंछी आया, हंस, जो देखने में सुंदर और वह साहसी और चतुर था। हंस को मालूम था इस जंगल में चोरी होता है और सभी जानवर परेशान है, इसलिए हंस यहाँ के जानवरों के साथ देने आया है। महाराज, हम दूसरे जंगल से आए हैं। पता चला है कि यहाँ के जंगल में चोरी होता है। अगर आप मुझे एक मौका देंगे तो मैं इस चोर को पकड़ने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हम पहले भी कई चोर को पकड़े हैं। हम आपसे आज्ञा मांगने आए हैं। ठीक है हंस, हमारी तरफ से आज्ञा है। तुम उस चोर को पकड़ो। अगर तुमने चोर को पकड़ लिया तो मैं तुम्हें मंत्री बना दूंगा और तुम इसी जंगल में हमेशा के लिए जीवन व्यतीत करना। हंस ने चोर को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार चोर रूप बदलकर बच निकलता था। हंस भी परेशान हो गया। आखिरकार एक तरकीब सूझी।
हंस ने जंगल के जादूगर योगीराज भालू के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, आप मेरी मदद कीजिए। हमारे जंगल में एक बेरुपया चोर आ गया है, जो हर बार कोई नया जानवर बनकर चोरी करता है, जिसके कारण हम उसे नहीं पकड़ पा रहे हैं। आप तो सब कुछ जानते हैं, क्या आप उस चोर को पकड़ने में मेरी मदद करेंगे? उस चोर को पकड़ना मेरे लिए आसान है। हम तुमको एक जादू का पत्थर देते हैं। ये पत्थर एक रहस्यमय है। इसके सामने दोषी खुद सच बोल देगा और उसका चेहरा भी बदल जाएगा। ले जाओ इस पत्थर को और सभी जानवरों को इस पत्थर को अपने हाथ में रखने को बोलना, और हाथ में रखते ही चोर सच बोल देगा। हंस ने योगी राज का दिया हुआ पत्थर लेकर जब अपने जंगल पहुंचा तो सभी जानवर खुश हो गए और ये खबर पूरे जंगल में आग की तरह फैल गई। हंस भैया, अब चोर पकड़ा जाएगा, क्योंकि योगी भालू बहुत बड़ा जादूगर है और उसका दिया हुआ जादू वाला पत्थर भी बहुत खतरनाक होगा। हंस भैया, मुझे जंगल से बाहर कर दिया गया था, इसके बाद भी चोरी होता रहा, लेकिन अब हम सभी जानवरों को बुलाएंगे और आप सारे जानवर के हाथ में इस पत्थर को दे देना। हम सभी जानवर को बुलाने जा रहे हैं। जंगल के सभी जानवरों की सभा बुलाई गई। सभी जानवर एक एक कर पत्थर को अपने हाथ में रखकर कुछ देर के लिए खड़े हो रहे थे, लेकिन अंत में खरगोश की बारी आई तो वह घबराने लगा और अचानक से अपना रूप बदलने लगी। सभी जानवरों को शक हो गया, खरगोश ही चोर है। महाराज, मुझे आपसे प्यार हो गया था और हम आपसे शादी करना चाह रहे थे और मैंने आपसे विवाह का प्रस्ताव रखा था, लेकिन सब जानवरों ने मेरा मजाक उड़ाया था। मैं आहत हुई और बदला लेने के लिए एक जादुई किताब से अपना रूप बदलना सीखा और जंगल के जानवरों से बदला लेना शुरू किया, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। हम जंगल के जानवरों से माफी चाहूंगा, अब ऐसा गलती हम नहीं करेंगे। खरगोश, तुम अपना प्रतिशोध में तुम अंधा हो गया था, पर गलती मान लेना सबसे बड़ी बहादुरी है। हम तुम्हें माफ करते हैं ताकि जंगल में शांति लौट सके, लेकिन दोबारा गलती माफ नहीं होगी। अगर तुमने फिर से गलती की तो तुम्हें सजा दी जाएगी। खरगोश, क्या तुझे मालूम है, ये पत्थर जादुई नहीं था। हम सच का पता लगाने के लिए तरकीब निकाले और तुम पकड़े गए। असली जादू हमारे दिलों का डर होता है, जो सबके सामने आ ही जाता है। राजा ने हंस की बहादुरी की प्रशंसा की और उसे मंत्री बना दिया। सभी जानवर खरगोश को माफ कर दिया। अब जंगल में फिर से शांति, प्रेम और विश्वास लौट आया। सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे और भालू को राजा के गुफा में रहने को कहा गया, क्योंकि भालू जादूगर और बुद्धिमान था।